नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौधरी। अपन देख रहे हैं अपना जो टॉपिक है जूलॉजी का थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगी कौन? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो अब जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर ये इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ आ रही है? जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों साइड्स में दो लोब प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों लोब क्या है? अपने जो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड जो है अपन को बटरफ्लाई शेप के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जो ये बटरफ्लाई शेप है इसकी, ये बटरफ्लाई शेप में दोनों लोब एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया है? स्टमस नाम दिया है। ठीक है, तो ये थिन फ्लिप है जो क्या कर रहा है? एक तरीके से दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, जब अपन इसके टिश्यू की बात करते हैं कि इसके अंदर अपन को कंपोनेंट क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर अपन को दो टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक तो स्ट्रोमल टिश्यू और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? थायराइड फॉलिकल्स। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, जो ये थायराइड फॉलिकल्स है वो क्या करते हैं? इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्यूबॉइडल सेल्स क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाती है। ये एक क्यूबॉइडल सेल को अपन क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर सेल बोलेंगे। और ये सारी जो क्यूबॉइडल सेल है ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है। अरेंज होकर यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर क्या होगा? T3 और T4 हार्मोन क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या आती है? इसकी स्ट्रक्चर आती है। तो इसके अंदर दो लोब आ गए और दोनों लोब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? स्टमस बोलेंगे। और जब इसकी टिश्यू को देखते हैं तो इसके अंदर अपन को दो टाइप की टिश्यू देखने को मिलेगी। तो स्ट्रोमल टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन दो थायराइड फॉलिकल्स होंगे, थायराइड फॉलिकल्स के बीच में ये जो स्पेस बचा, इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो अपन देखते हैं कि जो फॉलिकुलर सेल्स है, मतलब फॉलिकुलर टिश्यू है, वो कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो जो अपना फॉलिकुलर सेल्स है उसका बताया मैंने कि वो केविटी के अंदर किसको स्टोर रखती है? ये जो केविटी है इस केविटी के अंदर किसको स्टोर रखेगी? T3 और T4 हार्मोन को। तो ये अपना T3 और T4 आ गया। ठीक है, टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं इसको, या थायरोक्सिन भी नाम दे देते हैं। ये कौन सा होगा? ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, आइडो वर्ड आ रहा है, मतलब इन हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी चीज क्या आ जाती है? आयोडीन। क्या आ जाती है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है? बहुत ही नेसेसरी होता है इनके प्रोडक्शन के लिए। तो डाइट के अंदर यदि आयोडीन नहीं होगा तो इनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए डाइट के अंदर क्या होता है? ये जो आयोडीन वाले कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ही असेंशियल होते हैं, जो काय का फॉर्मेशन करेंगे? T4 और T3 हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी जो सेल्स आती है अपनी स्ट्रोमल टिश्यू वाला पार्ट आता है। स्ट्रोमल टिश्यू क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जिसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन वाला होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? कैल्शियम का लेवल कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्या करता है? ये कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा? जो अपना थायरोकैल्सिटोनिन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बिल्कुल कम कर देगा। मतलब इसका ग्रोथ ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा हार्मोन कौन सा है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जो क्या करेगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो थायरोकैल्सिटोनिन का एकदम उल्टा काम कौन करता है? जो अपना पैराथायरॉयड हार्मोन है। ठीक है, आगे आते हैं जो अपने हार्मोन आते हैं उनके फंक्शंस आते हैं। तो फंक्शंस में क्या करेगा? T3 और T4 हार्मोन मेनली जो अपनी BMR है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, कि अपनी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी खर्च होनी चाहिए, कैसे उसको रेगुलेट करना है, वो सारे काम देखना कौन करता है? T3 और T4 हार्मोन। जो अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब के ब्रेकडाउन
को भी कौन कंट्रोल करता है? T3 और T4 हार्मोन। जो T3 और T4 हार्मोन है वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। साथ में क्या करेगा? ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करेगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? अपना थायरोकैल्सीटोनिन करेगा। ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन क्या कर देगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करेगा। आगे आता है अपने पास में जो थायराइड हार्मोन है उसकी दो कंडीशंस देखने को मिलती है अपने को। एक तो हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। जो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, थायराइडिज्म मतलब वृद्धि, वो मतलब थायराइड हार्मोन के रेफरेंस में है ये। ठीक है, T3 और T4 के रेफरेंस में। हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब हार्मोन्स का, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, अब यदि हार्मोन का सिंथेसिस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वो क्या आ गया? हाइपोथायराइडिज्म। और यदि हार्मोन का प्रोडक्शन है नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो वो कहीं में आ जाएगा हाइपरथायराइडिज्म। नॉर्मल कंडीशन से कम आ गया तो हाइपोथायराइडिज्म, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा आ गया तो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, ये हाइपोथायराइडिज्म क्यों होगा? आयोडीन की कमी से होगा। और हाइपरथायराइडिज्म क्यों होगा? मान लो जो अपनी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? कैंसर प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब क्या हो गया? सेल्स का नंबर भी क्या हो गया? बढ़ गया। सेल्स का नंबर बढ़ गया तो अब क्या होगा? T3 और T4 का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो मतलब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर यदि कैंसर कोज हो गया तो उनकी साइज बढ़ गई, साइज बढ़ गई तो T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, अगली चीज आती है अपने पास में गॉइटर वाली कंडीशन, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। अब एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड दोनों कंडीशंस में देखने को अपन को मिल सकता है। यदि मान लो अपने पास में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लैंड, जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, वो क्या चाहेगी कि जो अपना हार्मोन का प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए वो क्या कर जाती है? साइज के अंदर ग्रोथ कर जाती है। और कैंसर वाली कंडीशन में तो वैसे ही क्या हो जाएगी? साइज के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है? जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या हो जाएगा? गोइटर वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हाइपोथायराइडिज्म मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस एडल्ट वुमन के अंदर उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, और हाइपरथायराइडिज्म में तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस होगी या मैकेनिज्म होगी उनको अफेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, लास्ट में अपने पास में दो डिजीज आती है, देखने को मिलती है। एक तो क्रिटिनिज्म और एक ग्रेविस डिजीज। ठीक है, तो जो क्रिटिनिज्म है वो किस कंडीशन में होगी? हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जो अपना हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तब कौन सा अपन को डिजीज होगी? क्रिटिनिज्म होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, जो मेंटल रिटार्डेशन है वो नहीं होगी, मतलब बच्चों के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट क्या नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा। जो ये कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन मेनली अपन को कब देखने को मिलती है? प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में ही तो देखने को मिलती है। कौन सी? क्रेटिनिज्म वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, आईक्यू भी कम होगा, स्किन भी कैसी होगी? एबनॉर्मल। और डिफमिटिज्म है, डिफमिटिज्म मतलब जो बच्चा है वो बहरा होगा, बहरा होगा तो वो कभी भी कोई वर्ड सुन नहीं पाएगा, उसके कारण क्या नहीं होगा? वो कभी कुछ बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है अपने पास में ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज क्या होता है? एक तरीके से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, मतलब जो अपनी ग्लैंड है, ग्लैंड का क्या हो गया? ग्रोथ ज्यादा हो गया, ग्रोथ ज्यादा हो गया तो अब क्या होगा? जो अपना थायराइड हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका कैरेक्टर देखिए अपन, तो कैरेक्टर में क्या होगा? थायराइड ग्लैंड का क्या होगा? एनलार्जमेंट होगा, आंखें क्या होगी? वो बाहर निकली हुई होगी। ठीक है, और जो अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और वेट लॉस भी अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है अपने पास में? जो अपना थायराइड हार्मोन्स है वो दो टाइप की डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, ये तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो रही है और ये हाइपरथायराइडिज्म के कारण देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी बात कर रहा है कि फीटल में यदि क्या नहीं होगा? इनका इम्बैलेंस रहेगा तो ये क्या कर देंगे? मेटाबॉलिक
की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे बेबी का। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ तुमको। ठीक है, ये अपनी फिजियोलॉजी की बात है कि यहाँ पर इसके अंदर दो लोब देखने को मिलते हैं, दोनों लोब काय के थ्रू जुड़े हुए हैं, स्टमक के थ्रू। जब इसके टिश्यू को देखते हैं तो हमको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रोमल टिश्यू और एक थायराइड फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स है जो क्या प्रोड्यूस कर क्या बना रही है, साथ में मिलकर एक कैविटी का फॉर्मेशन कर रही है। उस कैविटी के अंदर क्या स्टोर रहता है, T3 और T4 स्टोर रहता है। उसके बाद में अपने पास में टिश्यू के अंदर दो टाइप की सेल क्या कर रही है, जो अपनी फॉलिकुलर सेल्स है वो तो T3 और T4 का प्रोडक्शन कर रही है। स्ट्रोमल जो टिश्यू है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके बाद में इसके फंक्शन आ गए, बीएमआर कंट्रोल करता है, जो अपना ब्रेकडाउन है इन मॉलिक्यूल्स का उनको कंट्रोल करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, जो अपने उसको कम कर देगा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के में क्या होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, इसमें हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा, और ये क्या होगा, कैंसर वाले कंडीशन में देखने को मिलेगा। गोइटर मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, अब वो दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वाला ध्यान रखना है, एडल्ट फीमेल के अंदर किसके कारण होता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है। ठीक है, और हाइपरथायराइडिज्म तो क्या करेगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। क्रेटिनिज्म मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो गया, थायराइड का लेवल कम हो गया। ग्रेविस डिजीज मतलब क्या हो गया, जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड हार्मोन का उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से जो फंक्शन उनको अफेक्ट करेगा, ग्रोथ को, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन डिफर्मिटीज मतलब गूंगा होगा बच्चा। ठीक है, बीएमआर, आंखें बाहर निकली भी होगी, एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का होगा। ठीक है, और वेट लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लेरेट कर देगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू।